हेलो स्टूडेंट, आज हम अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण के अंतर्गत प्रश्नावली 7.1 का तीसरा प्रश्न से हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। निम्नांकित सारणी में x और y अनुक्रमानुपात में विचरण करते हैं, यानी कि अनुक्रमानुपाती में हैं। तो स्थिरांक k का मान ज्ञात कीजिए। जैसे यहां पर x का मान दिया गया है, y का मान दिया गया है, और अगर हम x बटे y का मान ज्ञात कर ले, वही जो है अनुक्रमानुपात विचरण के लिए स्थिरांक कहलाता है। क्योंकि यहां पर बोला गया है अनुक्रमानुपाती विचरण में है, इसलिए ये x बटे y का मान हमेशा जो है एक निश्चित मान प्राप्त होगा, उसी को हम बोलते हैं स्थिरांक। और यहाँ पर स्थिरांक को किससे दर्शाया गया है? k से। तो देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है k बराबर x बटे y। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2/14। यहाँ हो जाएगा 4/28। यहाँ पे आएगा 8/56, 16/112 और 32 बटे हो जाएगा 224। अगर डायरेक्ट कट जाता है तो यहाँ पर मैं k बराबर x बटे y एक बार और लिख दिया हूं, ताकि k का जो भी मान आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम कटाते हैं तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर स्थिरांक k का मान कितना आया? 1/7। चूंकि ये अनुक्रमानुपाती विचरण में है, इसलिए बाकी सभी का भी 1/7 आना चाहिए। देखते हैं, यहाँ पर 4 से कटेगा, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56। अब इसको जो है मैं इधर कटा के बता देता हूँ, 16/112। 2 से कटेगा ये, 2 अट्ठे 16, 2 पंछे 10, 1 बचा 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, 8 एकम 8 और 8 सत्ते 56। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हमको k का मान कितना प्राप्त हुआ? 1/7। यहाँ पे 32/224 दिया है, इसको भी हम छोटी संख्या से पहले कटा के देख लेते हैं। अगर हम 2 से कटाते हैं तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 1 बच गया, ये 12, 2 छक्का 12, और ये हो जाएगा 2 एकम और 2 दूने। फिर इसको कटाइए, 2 अट्ठे 16 और ये 2 पंछे 10, 1 बच गया, ये हो जाएगा 12, 2 छक्का 12। फिर सेम वही आ गया, 8 एकम 8 और 8 सत्ते 56। तो यहाँ पर भी हमको 1/7 प्राप्त हुआ। क्योंकि अनुक्रमानुपाती विचरण में बोला गया है, इसीलिए स्थिरांक k का मान हमेशा जो है समान आना चाहिए। और यहाँ आप देख सकते हैं स्थिरांक k जो कि x बटे y के बराबर है, ये सभी का जो है मान कैसे आया है? एक समान आया है। प्रश्न देखते हैं, एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगी? यहाँ पर दो चीज हमको दिया गया है। एक तो दिया गया है समय, जो कि किस में है? घंटे में है। 3 घंटे के लिए दिया है और 5 घंटे के लिए। दूसरा दिया गया है दूरी, जो कि किलोमीटर में है। एक 3 घंटे के लिए कितना दूरी उसको दे दिया गया है, 5 घंटे में कितना दूरी उसको हमको प्राप्त करना है। तो यहाँ पर दो चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं समय, जो कि किस में दर्शाया गया है? घंटे में। और दूसरा है दूरी, जिसको दर्शाया गया है किलोमीटर में। ठीक है। अब यहां पर इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, उसके हिसाब से हम उसको हल करेंगे। अब यहां पर देखिए, 3 घंटे में मतलब समय की जगह कितना आ जाएगा? 3। यहां पर हम घंटा लिख चुके हैं। 3 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी, तो यहां पर हम लिख देंगे 600 किलोमीटर। तो 5 घंटे में यहां पर लिख देंगे 5, कि कितनी दूरी तय करेगी। तो यहां पर समय जो है 2 बार दिया गया है, दूरी 1 बार दिया गया है। अब हम सोचते हैं ये अनुक्रमानुपाती विचरण में आएगा कि नहीं आएगा। निश्चित रूप से जैसे जैसे हम समय को बढ़ाते जाएंगे, हमारे द्वारा तय की गई दूरी भी कैसा होगा? अधिक होगा।
यानी कि यहाँ पर ये अनुक्रमानुपाती विचरण में हैं। जैसे इसको हम लोग मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा x1 x2 और यहाँ पर हो जाएगा y1 y2। तो मैं सीधा सीधे इसको जो है y2 लिख देता हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो है केवल x लिख सकते थे, लेकिन हम लोग सूत्र लिखते हैं x1 अपन y1 बराबर x2 अपन y2। इसलिए जो है यहाँ पर मैं इसको क्या मान ले रहा हूँ, y2 मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे माना y2 किलोमीटर दूरी तय करती है। यहाँ पे हमने लिख भी दिया। चूंकि ये अनुक्रमानुपाती विचरण में हैं, इसलिए x1 अपन y1 बराबर x2 अपन y2। ठीक, अब मैं यहाँ पे जो है इस तरफ लिख लेता हूं। x1 क्या हो जाएगा आपका 3, y1 कौन सा हो जाएगा 600, x2 क्या होगा 5 और y2 की जगह तो मैं मान के रखा हूं y2। अब इसको जो है तिर्यक गुणा करके देखिए, 3 और y2 ये दोनों का गुणा हो जाएगा, 600 और 5 का गुणा हो जाएगा। चूंकि y2 के साथ में 3 का गुणा हो रहा है, दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, बटे 3 आ जाएगा। कटा दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 शून्यम 3 शून्यम। तो यहाँ पे y2 बराबर क्या आएगा 200 गुणित 5, गुणा कीजिए, y2 बराबर 5 शून्यम 0, 5 शून्यम 0 और 5 दूनी हो जाएगा 10, यानी कि 1000। अब ये y2 क्या चीज है, दूरी है जो कि किलोमीटर में है, तो हमको कितना प्राप्त हुआ 1000 किलोमीटर। यानी कि हम आंसर क्या लिख सकते हैं, अतः 5 घंटे में 1000 किलोमीटर दूर या दूरी तय करेगी, लिख देता हूं। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर हो जाता है। तो ये अनुक्रमानुपाती विचरण में जब होता है तो ऐसा एक सारणी बना लेते हैं। ये x का मान यानी कि x1 x2 हो गया, ये y का मान यानी कि y1 y2। अगर अनुक्रमानुपाती विचरण में है तो ये फार्मूला लगा देते हैं, यहीं पे लिखा हूं x1 अपन y1 इक्वल x2 अपन y2। ये फार्मूला कैसे आया ये आपको जो है इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया है। यदि आप नहीं देखें तो पहले आप उसको जा करके देख लें। अगला प्रश्न, यदि x व y परस्पर अनुक्रमानुपात में विचरण करते हैं तो निम्नलिखित में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं, फिर भी यहाँ पर जो है मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराना है मुझे, इसलिए मैं फिर से इसको जो है हल कर रहा हूँ। यहाँ पर x का मान दिया गया है 4, 24, ये दोनों खाली स्थान दिया गया है 44 और 52। वैसे ही y का दिया है 10, यहाँ पे खाली स्थान है 70, 90 और ये दोनों में खाली स्थान है। चूंकि ये x का मान है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ ये x1 x2, इसको लिख देते हैं x3, यहाँ पे लिख देंगे x4 और उसका मान ज्ञात करेंगे। ये y का मान है तो ये y1, इसको ले लेते हैं y2 y3 y4, ये हो जाएगा y5 और ये आ जाएगा y6। अब यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि ये अनुक्रमानुपाती विचरण में हैं, इसलिए x1 अपन y1 इक्वल x2 अपन y2। यहाँ पे हो जाएगा आपका 4/10 बराबर ये आ जाएगा 24/y2। तिर्यक गुणा कर दीजिए, 4 गुणित y2 बराबर 10 गुणित 24। अब यहाँ पे y2 के साथ 4 का गुणा है, दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 10 गुणित 24 बटे आ जाएगा
4, 4 एकम 4 और 4 छक्का 24। तो इस प्रकार से y2 का मान 10 गुणे 6 यानी कि 10 छक्का 60। ये आपको यहाँ y2 की जगह में कितना मिलेगा 60 जो है प्राप्त होगा। पुनः यानी कि फिर से अनुक्रमानुपाती विचरण में है, ये आपका x1 यहाँ पर x2, तो यहाँ पे ले लेते हैं x2 अपन y2, x2 अपन y2 इक्वल x3 अपन y3। मान रखिए x2 के जगह कितना है 24, y2 का मान ज्ञात कर चुके हैं कितना है 60, x3 ये हमें ज्ञात करना है और y3 की जगह कितना है 70। फिर से वही काम करेंगे, तिर्यक गुणा करते हैं 60 गुणित x3 बराबर 24 गुणित 70। x3 के साथ 60 का गुणा है, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। यहाँ पर एक एक जीरो कैंसिल किए, 6 कम 6 और 6 चौक 24। तो x3 का मान कितना मिलेगा 4 गुणे 7 यानी कि 4 सत्ते 28। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर x3 y3 x4 y4। अब इसको लीजिए, अब x3 अपन y3 इक्वल x4 अपन y4। मान रखिए x3 का मान आया है 28 और y3 है यहाँ पे 70। x4 ज्ञात करना है हमें और y4 की जगह है 90। तिर्यक गुणा कीजिए, 70 गुणित x4 बराबर 28 गुणित 90, या x4 बराबर क्या आ जाएगा 28 गुणित 90 बटे 70। एक एक जीरो कैंसिल कीजिए, 7 एकम 7 चौक 28। तो x4 का मान कितना आएगा 4 गुणित 9 यानी कि 9 चौक 36। तो इस प्रकार से आपका x4 का मान आ गया। अब बच गया y5 और y6, इनके लिए भी हम ले सकते हैं। इसके लिए कैसे लेंगे, यह है आपका x5 अपन y5 इक्वल x6 अपन y6। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों हमको ज्ञात करना है तो यहाँ दिक्कत आने वाला है। तो एक काम करते हैं, इस कंडीशन में जो है हम इसको न लेकर के आगे वाला ले लेते हैं या इसके पहले वाला ले लेते हैं। ये 5 वाला ना लेकर के हम 4 वाला ले लें, x4 अपन y4। अब बोलोगे ये बीच में गैप क्यों किए, सभी के लिए तो मान समान आने वाला है, तो x1 अपन y1 और x5 अपन y5 भी लोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। तो ये x4 कितना है 36, y4 कितना है 90, x6 यह 52 और y6 कितना है ये हमें ज्ञात करना है। तिर्यक गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 36 गुणित y6 बराबर 90 गुणित 52। ठीक है, तो y6 कितना आएगा, यह आएगा आपका 90 गुणित 52 बटे 36। कटा के देखिए, 9 दहाम 9 चौक, अब उसके बाद 2 दूनी 2 पंचे 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12। तो y6 कितना आया 5 छक्का 30 का शून्य हासिल 3 और 5 दूनी 10 और 3 13, 130। तो यहाँ पर एक बच गया है आपका कौन सा y5। सेम कंडीशन है यहाँ पर, इन दोनों को लेकर के अब इन दोनों को आप ले सकते हैं। तो क्या लिखेंगे 44 बटे y5, 44 बटे y5 बराबर 52 बटे ये कितना आया 130, 52 बटे 130। तिर्यक गुणा करोगे
तो y5 का क्या आ जाएगा, 44 गुणित 130 बटे 52। कटा दीजिए जितना कटता है, कितना आएगा कटाने पर, पाँच, दो से कटाइए, दो दूनी दो दूनी और दो दूनी और दो छक्का, ठीक। उसके बाद जो है 13 से कटाता हूँ, 13 दहाम 130, 13 दूनी 26, दो एकम दो, दो पंचे 10। तो y5 कितना आया भाई, y5 आ जाएगा 5 दूनी 10 का शून्य हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो ये मिला आपको 110। कठिन नहीं है, आराम से कर सकते हो, लेकिन बार बार जो है हमको उसको लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो आज जो है हमने प्रश्नावली 7.1 में जो है 5वां तक जो है कवर किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।